8 साल की बच्ची सिंगापुर के एक रश वाले बाजार से अचानक गायब हो जाती है और 20 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। उस बच्ची को ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स, वहाँ की पुलिस, गवर्नमेंट, सेलिब्रिटीज़, मीडिया, हत्ता के बिजनेसमैन तक कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन 20 दिन के बाद जब बच्ची जिस हालत में मिलती है और जब पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तो पूरा सिंगापुर हैरान रह गया। ये केस सिंगापुर का सबसे फेमस सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का केस बन गया था। वांग ना एक 8 साल की बच्ची थी जो चाइना में पैदा हुई, लेकिन 1996 में वो अपने पेरेंट्स के साथ सिंगापुर रहने लगी। कुछ अरसे बाद हुआंगना के पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाती है और हुआंगना अपनी मदर के साथ रहने लगती है। कुछ सालों के बाद हुआंगना की माँ दूसरी शादी कर लेती है एक छोटे से लोकल बिजनेसमैन के साथ। इसी अरसे में हुआंगना की माँ को एक होल सेंटर में नौकरी मिलती है और वो वहाँ नौकरी करने लग जाती है। यहाँ पर हुआंगना की मुलाकात एक सब्ज़ी फरोश टुक लैंग से होती है। टुक लैंग हुआंगना को एक छोटी बच्ची की तरह प्यार करने लगता है। मतलब वो सबको तो यही दिखाता है कि वो हुआंगना की कितनी फ़िक्र करता है और उसको अपनी बच्चियों की तरह प्यार करता है। हुआंगना की माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक। टुक लैंग एक शादीशुदा था और उसकी अपनी एक फैमिली थी। वो हुआंगना के लिए चॉकलेट्स, टॉयज़ वगैरह लाता और वो हुआंगना का काफ़ी ख्याल करता था। इसलिए हुआंगना की माँ को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि हुआंगना की ये दोस्ती उसके लिए कितनी ख़तरनाक साबित होगी। 10 अक्टूबर 2004 को हुआंगना अचानक गायब हो जाती है। हुआंगना को आखिरी बार उसी होल सेंटर में देखा गया था। हुआंगना स्कूल के बाद उसी होल सेंटर में आती थी और वहाँ पर खेला करती थी जब तक कि उसकी माँ की शिफ्ट ख़त्म नहीं हो जाती थी। हुआंगना की माँ उसे होल सेंटर में हर जगह ढूंढती है। हैरानगी की बात है कि इतने रश वाले होल सेंटर से एक बच्ची कैसे गायब हो सकती थी। हुआंगना की माँ फिर पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस भी अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है। पुलिस सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और हुआंगना की तस्वीर दिखाकर हर एक से पूछती है, लेकिन किसी को भी हुआंगना के बारे में पता ही नहीं था, जैसे हुआंगना हवा में गायब हो गई हो। हुआंगना के पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार और पुलिस काफ़ी कोशिश करती है उसको ढूंढने के लिए। वो सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। दिन गुजर रहे थे और हुआंगना का कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। मीडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर किया और कुछ ही दिनों में ये न्यूज़ वायरल हो गई और बहुत से लोगों ने वॉलंटियर किया उसको ढूंढने के लिए। बहुत से लोगों ने अपनी सर्च पार्टीज़ बनाई और हुआंगना को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पुलिस और ये सारे वॉलंटियर्स मिलकर हुआंगना को काफ़ी ढूंढते हैं और उसको ढूंढने के लिए ये लोग 70,000 से ज़्यादा पम्फलेट भी लगाते हैं, लेकिन अभी तक हुआंगना का कुछ पता नहीं था। हुआंगना को ढूंढने के लिए सिंगापुर के 2 बड़े बिजनेसमैन $5,000 और $10,000 तक का इनाम भी रखते हैं कि जो हुआंगना को ढूंढ कर लाएगा उसे ये इनामी रकम मिलेगी। हत्ता कि एक लोकल टैक्सी कंपनी हुआंगना को ढूंढने के लिए अपनी सारी टैक्सीज पर हुआंगना के पोस्टर भी लगा देती है। हुआंगना के लिए एक स्पेशल वेबसाइट भी बनाई जाती है, लेकिन अभी तक हुआंगना का कुछ पता नहीं था। पुलिस को एक आदमी पर शक था। पुलिस उसको ढूंढने के लिए मलेशिया तक चली गई थी, लेकिन अभी तक हुआंगना का कुछ पता नहीं चला था। क्योंकि ये खबर काफ़ी वायरल हो गई थी और गवर्नमेंट पर इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर था, तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई हुआंगना को ढूंढने के लिए। जो लोग हुआंगना के क्लोज थे, ये उनसे तफ्तीश का आगाज़ करती है। सबसे पहले ये टुक लैंग से बात करती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो टुक लैंग काफ़ी कंफ्यूज था और घबराया हुआ था। पुलिस को इस पर फ़ौरन शक हो गया। जब पुलिस ने इससे पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा है, तो इसने बताया कि 3 चाइनीज़ लोग आए थे और हुआंगना को अपने साथ ले गए थे। इस बयान के बाद पुलिस को इस पर शक था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैसला किया कि इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए और इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए। जब पुलिस टुक लैंग को कोर्ट ले जा रही होती है तो रास्ते में ये सब खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट रुकते हैं। टुक लैंग मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ के वॉशरूम की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अब ये पुलिस ने जानबूझकर किया था या उनकी लापरवाही थी? पुलिस को तो अब इस पर शक था कि इसी ने कुछ किया है। टुक लैंग वहाँ से भागकर कॉजवे के रास्ते मलेशिया में एंटर हो जाता है।
पुलिस टुकलैंग को वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर देती है। ये केस सिंगापुर और मलेशिया में काफ़ी वायरल था और 24 घंटे मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा था। अब टुकलैंग की तस्वीरें 24 घंटे मीडिया में रिपोर्ट होने लगी। एक तरफ मीडिया 24 घंटे टुकलैंग की तस्वीरें दिखा रहा था और दूसरी तरफ 20 से ज़ायद पुलिस की सर्च टीमें उसे ढूंढ रही थीं। टुकलैंग 10 दिन तक पुलिस से भागता है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्च की वजह से वो 30 अक्टूबर 2004 को खुद ही सरेंडर कर देता है। टुकलैंग पुलिस के सामने कन्फेस कर देता है कि उसने हुआंग ना का मर्डर कर दिया है। पुलिस टुकलैंग से तफ्तीश करती है और उससे सारी चीज़ें उगलवाती है। टुकलैंग ने पुलिस को वो जगह बताई जहां पर उसने हुआंग ना को मार कर दफनाया था और 31 अक्टूबर 2004 को हुआंग ना की बॉडी एक हिल पार्क से मिलती है। इस खबर से पूरे सिंगापुर की उम्मीदें टूट जाती हैं। पूरा सिंगापुर सोग में चले जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों को उम्मीदें थीं कि हुआंग ना शायद ज़िंदा होगी। सिंगापुर के काफ़ी लोगों ने, जिनमें सेलिब्रिटीज़ और बहुत से बिजनेसमैन शामिल थे, उन सब ने एक कैंडल मार्च की, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात थी कि उसने इस छोटी सी बच्ची को क्यों मारा होगा। पुलिस ने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन उससे तेज़ कर दी और उससे वजह के बारे में पूछा। टुकलैंग ने पहले तो पुलिस को ये बताया कि वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे और गलती से उसने हाइड एंड सीक के दौरान उसका गला दबा दिया। ये रीज़न ज़ाहिर सी बात है पुलिस को भी समझ नहीं आई और पुलिस ने उससे दोबारा तफ्तीश की। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हुआंग ना की बॉडी पर काफ़ी रेजिस्ट और चोट के निशान थे। अब पुलिस ने इस केस को सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर की तरह देखना स्टार्ट कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक टुकलैंग हुआंग ना को एक स्टोर में लेकर गया जहां टुकलैंग ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। हुआंग ना ने जब रेजिस्ट किया तो टुकलैंग ने उसको काफ़ी मारा, जिसकी वजह से उसके सर पर इतनी चोटें आईं और डर की वजह से टुकलैंग ने उसका गला दबाकर उसको मार दिया। और मारने के बाद टुकलैंग ने हुआंग ना की बॉडी को एक कंटेनर में डालकर डिस्पोज कर दिया। हुआंग ना की जब बॉडी मिली थी तो वो पूरी डिकम्पोज हो गई थी, इसलिए उस पर ऑटोप्सी नहीं हो सकती थी। इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज साबित करना काफ़ी मुश्किल था। कोर्ट की हियरिंग के दौरान टुकलैंग के लॉयर्स उसे मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट अपनी एग्जामिनेशन के बाद उसे मेंटली स्टेबल प्रूव कर देते हैं और हाई कोर्ट उसे मेंटली स्टेबल और एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्रूव करती है। कोर्ट टुकलैंग को डेथ सेंटेंस सुनाती है। टुकलैंग के लॉयर्स हाई कोर्ट में इस सेंटेंस को चैलेंज करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं, लेकिन वहाँ भी उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसके बाद टुकलैंग के लॉयर्स प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर को एक मर्सी पिटीशन लिखते हैं, लेकिन इस मर्सी पिटीशन की रिजेक्शन के लिए सिंगापुर की सारी अवाम सड़कों पर निकल आती है। पूरी दुनिया के लोग इस केस को फॉलो कर रहे होते हैं और अक्टूबर 2006 में सिंगापुर के प्रेसिडेंट इस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं और 3 नवंबर 2006 को टुकलैंग को फांसी हो जाती है। हुआंग ना के फ्यूनरल पे हज़ारों लोग शरीक करते हैं। सिंगापुर की भरी भरी सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, काफ़ी लोग उसके फ्यूनरल में शामिल होते हैं और ये सारे लोग मिलकर हुआंग ना के लिए प्रेयर करते हैं।